जय श्री कृष्णा प्यारे साथियों। आज की इस भगवत गीता की अनमोल दिव्य कथा में आगे बढ़ने से पहले हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से दिल से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक श्रद्धा से सुने और कम से कम 3 मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक शेयर करे, उनके जीवन से सभी दुख दर्द मिटाकर उसमें सदा के लिए आनंद और कृपा भर देना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सार उस क्षण में छिपा होता है जो हम अभी जी रहे हैं। बीता हुआ कल केवल एक स्मृति है और आने वाला कल एक भ्रम मात्र है, लेकिन वर्तमान ही वह सच्चाई है जिसे जीकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बहुत से लोग अतीत की गलतियों और दुखों में उलझे रहते हैं, वहीं कुछ लोग भविष्य की अनिश्चितताओं में खोए रहते हैं और इसी चक्कर में वे आज के मूल्यवान समय को व्यर्थ गंवा देते हैं। कई बार हम दूसरों की खुशी के लिए इतना झुक जाते हैं कि अपनी असली पहचान खो देते हैं। मुस्कान भी उतनी ही मूल्यवान है। पहले स्वयं को संपूर्ण करें, तभी आप औरों को संबल दे पाएंगे। जीवन में वह चीजें जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन पर सोच सोच कर खुद को थकाना सिर्फ मानसिक ऊर्जा की बर्बादी है। उनसे मुक्त होकर अपने मन और समय को उन कार्यों में लगाना चाहिए जो आपके वश में हैं। यही जीवन की सार्थकता है। जब आप किसी की मदद बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को कई गुना बढ़ाकर आपके जीवन में वापस भेजता है। यही जीवन का गुप्त संतुलन है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख दोनों ही जीवन की यात्रा के यात्री हैं। न तो कोई स्थायी है, न ही अंतिम। यदि आप यह स्वीकार कर लें कि हर क्षण बदलता है, तो आप हर स्थिति में संतुलन बना पाएंगे। जिन चीजों से आप सबसे अधिक डरते हैं, वही अक्सर आपके लिए सबसे बड़ा सबक बनकर आती है। डर कोई दीवार नहीं, बल्कि एक द्वार है जिसे पार करके ही आत्मविकास होता है। जीवन की सुंदरता अक्सर उन छोटे छोटे बदलावों में छिपी होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह जल्दी उठना, अपनों के साथ मुस्कुराना या एक पुराना सपना फिर से जीना, ये छोटी खुशियां बड़ी ताजगी बन जाती हैं। आपका मन एक उपवन जैसा है, जहां आप जो विचार बोते हैं वही आपकी भावनाओं के रूप में खिलते हैं। यदि आप सकारात्मकता की खाद डालें तो जीवन भी पुष्पित होगा, अन्यथा निराशा के कांटे चुभते रहेंगे। रोज रात खुद से यह सवाल पूछना कि क्या मैंने किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई। यह आत्मावलोकन न केवल आपको विनम्र बनाता है, बल्कि आपकी आत्मा को शांति भी देता है। कभी कभी जीवन जानबूझकर रुकता है ताकि आप खुद को फिर से खोज सकें। यह विराम आत्म मंथन का उपहार है, न कि किसी कमजोरी की निशानी। जो व्यक्ति क्षमा करना और क्षमा मांगना जानता है, वही वास्तव में महान होता है, क्योंकि क्षमा में वह शक्ति है जो टूटे हुए संबंधों को भी जोड़ सकती है। हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने की आदत आपको दुख में भी उद्देश्य दिखा सकती है। यही जीवन की परिपक्वता है। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो यह विकराल रूप ले लेगी, लेकिन अगर आप इसके साथ बहना सीख जाएं, तो यह आपको सहजता से जीवन के हर पड़ाव तक पहुंचा देती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस सृष्टि में जो कुछ होना है वह निश्चित है। न कोई उसे टाल सकता है, न कोई मिटा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम केवल बैठे रहें, बल्कि अपने कर्मों द्वारा उस भविष्य को सुंदर बनाएं जो पहले से निर्धारित है। इसी संदर्भ में एक कथा स्मरणीय है। उज्जैन के निकट एक छोटे राज्य के राजा वीर सिंह, जो अपने धर्म और प्रजा के लिए समर्पित थे, हमेशा इस चिंता में रहते थे कि कहीं उनका भाग्य उनका साथ न छोड़ दे। एक दिन एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि उनके जीवन के 50वें वर्ष में एक बड़ी विपत्ति तय है। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया और उस विपत्ति से बचने के लिए हर संभव उपाय करने लगा। किलों की सुरक्षा बढ़ाई, मंत्र तांत्रिकों से सलाह ली, परंतु डर बना ही रहा। तभी एक ज्ञानी ब्राह्मण ने कहा, राजन, यदि आप अच्छे कर्म करें और भय को अपने मन से निकाल दें, तो वही भाग्य भी आपको क्षमा कर सकता है। राजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह निर्णायक दिन आया और एक बच्चा
कुएं में गिर पड़ा तो राजा ने स्वयं अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया। यह वही दिन था जिसका भय ज्योतिषी ने दिखाया था, परंतु अच्छा कर्म उस संकट को हल्का कर गया। ब्राह्मण ने राजा को समझाया कि संकट टलता नहीं, परंतु आपके कर्म उसे कितना नुकसान करेगा यह तय करते हैं। इसी कहानी का सार बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन आपके कर्म उसकी दिशा तय करते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कोई विपत्ति आए तो डरिए मत, कर्म की ढाल लीजिए, यही सच्चा समाधान है। जब आप लगातार अच्छे कर्म करते हैं तो भाग्य को भी आपकी मदद करनी ही पड़ती है। यही गीता का रहस्य है, यही जीवन का सार है। भाग्य केवल प्रतीक्षा से नहीं बदलता, बल्कि साहस और कर्म की मशाल से ही उसका अंधकार दूर होता है। इसलिए जब तक आपके भीतर प्रयास करने की इच्छा जीवित है, तब तक आपकी तकदीर भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ देगा। मित्रों, एक पौधा जब धरती से निकलता है तो उसे मिट्टी तोड़नी पड़ती है, अंधेरे से ऊपर उठना पड़ता है और तेज धूप सहनी पड़ती है, लेकिन वह फिर भी ऊपर बढ़ता है, क्योंकि उसके भीतर एक दृढ़ विश्वास होता है कि एक दिन वह फूल बनेगा। उसी तरह हमें भी हर कठिनाई, हर ताने, हर अस्वीकृति को सहते हुए अपनी दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। याद रखो, अंत में वही लोग याद किए जाते हैं जिन्होंने दूसरों के जीवन में कोई रोशनी छोड़ी हो, कोई एक शब्द, एक मदद, एक प्रेरणा। यही तो असली योगदान होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सबसे नजदीकी इंसान की एक नजर, एक वाक्य या एक चुप्पी तुम्हारे पूरे दिन के भाव बदल देती है। और जब वही शख्स खामोशी ओढ़ ले तो तुम्हारा अंदरूनी संसार खंडहर बन जाता है, जहां हर दीवार पर तुम्हारे अकेलेपन की दरारें साफ दिखती हैं। वो लोग जिनसे तुमने उम्मीदें पाली थीं कि वो तुम्हारे दर्द को महसूस करेंगे, वही अक्सर तुम्हारी गिरती हुई हालात को चुपचाप देखते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आजादी की नहीं, तुम्हारे उन जख्मों की आदत होती है जो तुमने उनके लिए सह लिए थे। और जब तुमने अपने अस्तित्व को दरकिनार कर उनके भावों को खुद से बड़ा बना दिया, तब वह प्रेम नहीं रहा, वह आत्मविस्मृति बन गया, जहां तुमने खुद को खोकर उन्हें ईश्वर बना दिया। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कुछ बंधन इतने गहरे घाव छोड़ते हैं कि उनकी यादें भी बोझ बन जाती हैं, मगर तुम उन्हें उठाते हो, क्योंकि किसी समय वे स्मृतियां तुम्हारी मुस्कान की वजह बनी थीं। और जब तुमने सबको दिल से माफ किया, तब किसी ने तुम्हारे उस विशाल मन को नहीं समझा, बल्कि यह कहा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि तुम्हारी पीड़ा कितने वर्षों से तुम्हारे भीतर दम तोड़ रही थी। कभी कभी इंसान किसी व्यक्ति को नहीं खोता, बल्कि उस रिश्ते में खुद को गंवा देता है जिसमें वह हर बार अकेले जीता है। और जब तुम्हें सबसे अधिक जरूरत थी किसी साथ की, और उसने तुम्हारे सवालों का जवाब देने की जगह तुम्हारे वजूद पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तब तुमने खामोशी को सहारा बना लिया, और वही खामोशी धीरे धीरे तुम्हारी ढाल बन गई। जब हर बार तुमने मुस्कुराहट के पीछे अपने आंसुओं को कैद किया, तो किसी ने यह नहीं सोचा कि वह मुस्कान अब बनावटी हो चुकी है। सबने केवल यह देखा कि तुम ठीक लग रहे हो, मगर तुम्हारे भीतर का टुकड़ों में बंटा दिल किसी को नजर नहीं आया। जब तुम किसी की बेरुखी के बाद भी उससे जुड़े रहे, तो तुमने सिर्फ संबंध निभाया नहीं, तुमने स्वयं को भुला दिया। कभी कभी सबसे अधिक तकरार उन लोगों से होती है जिन्हें तुम हृदय से प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें डर इस बात का नहीं होता कि वह नाराज हैं, बल्कि डर इस बात का होता है कि कहीं वह सदा के लिए दूर न हो जाए।